हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी कुमाऊं की बर्फीली पहाड़ियों की है, जहां पर दिनकर और हिना नए नए रहने आए थे। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलिए शुरुआत से समझते हैं। यूके के कुमाऊं में दिनकर और हिना का ये घर, वो दोनों यहाँ इतने खुश थे। और फिर ना, अब आगे की कहानी खुद दिनकर की जुबानी ही सुनिए। अरे थैंक्स। मैं दिनकर और मेरी वाइफ हिना अंदर चाय बना रही है अभी। हम लोग अभी कुछ महीने पहले ही पूना से यहाँ शिफ्ट हुए। कुमाऊं हमें देखते ही भाग गया था। हम यहाँ पहले भी छुट्टियां मनाने आया करते थे, पर एक अच्छा मौका हाथ लगा तो मैंने यहाँ ट्रांसफर ले लिया। सोचा था कि रिटायरमेंट तक यहीं रहूंगा, बढ़िया कटेगी। कुमाऊं के नजारे जैसे दिल को छू लेते थे। जन्नत है ये जगह। हम सोचते थे कि यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं, और देखते ही देखते सर्दियों का मौसम भी आ गया। फिर कुछ समझ आया, ऐसी ठंड पड़ने लगी कि क्या बताऊं। हम लोग घर के अंदर भी 2-3 स्वेटर, वुलन सॉक्स और दस्ताने पहने रहते, और फिर भी ठंड से थर थर कांपते। इतनी ठंड थी उन दिनों कि हम लोग ज्यादातर मोटी सी रजाई में दुबक कर ही रहते। हिना घर पर अकेली रहती और मुझे तो काम पर जाना होता था। आइए, रुको भी जरा। देर लग गई आज ऑफिस में। अरे सवाल ही करती रहोगी या मुझे अंदर भी आने दोगी? एक तो इतनी देर में दरवाजा खोला और मेरी यहाँ कुल्फी जम रही थी। ओह अरे सॉरी, आओ अंदर आओ। बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। तुम यहाँ आराम से अंगीठी के पास रजाई में बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लाती हूँ। अब अच्छा लग रहा है। इतनी ठंड थी कि क्या बताऊं हिना। तुम पूछती थी ना कि यहाँ लोग रहते क्यों नहीं है, अब जवाब मिला। ठंड तो फिर भी ठीक है दिनकर, मुझे ये घड़ी घड़ी की दस्तक से बड़ा डर लगता है। हम लोग ठंड से लड़ रहे थे, पर कुछ रोज से कुछ अजीब सी चीजें महसूस कर रहे थे। दिनकर देखो, ये वही आवाज है। ये रोज होती है, कभी कभी दिन में भी होती है, पर खोलो तो कोई होता ही नहीं है। अच्छा, पर देखना तो पड़ेगा ना कि कौन है। क्या पता सच में कोई हो। मुझे बहुत डर लग रहा है दिनकर। अरे डरो मत, तुम बैठो, मैं देखता हूं। क्या हुआ? कोई नहीं है ना? नहीं, मैं बाहर तक देख के आया, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ नहीं दिखा मुझे। और फिर ये अजीब सी 3 बार दस्तक। हाँ ना, कितना साफ साफ सुनाई दे रही थी। क्या पता, शायद हवा से दरवाजा हिला हो। ऐसे कैसे हिलेगा? तुम किसी से पूछते क्यों नहीं क्या है ये, और अभी कुछ दिनों से ही आने लगी है? और किस से पूछूं? लोग यहां रहते ही नहीं हैं। ज्यादातर लोगों के तो वीकेंड हाउस है बस। भीषण ठंड आते ही बड़े बड़े शहरों में भाग जाते हैं। आसपास कोई नहीं रहता है ना। हाँ, तुमको भी सारा देश छोड़ के यही शिफ्ट होना था ना। खैर लो,
अब ये सूप पियो और सर को थोड़ा, मुझे भी गर्मी चाहिए। हाँ, गर्मा गर्म सूप, मजा आ गया। लो, ये तुम्हारा और ये मेरा। अच्छा रुकना, ऐसे मत पीना, मैं पेपर लाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। टेबल पर रखा हिना का सूप नीचे गिर गया। ना, मैंने नहीं गिराया था, मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंचता वहां तक। शायद ज्यादा कोने में रख दिया था, तेज हवा आई होगी। अरे पर खिड़कियां तो सभी बंद है ना। तो फिर? खैर छोड़ो हिना, हुआ होगा कुछ। आओ तुम इधर आओ बस, और मेरे साथ ये सूप पियो। दो दोस्त एक प्याले से पिएंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है क्या? हो गया तुम्हारा अंदाज अपना अपना शुरू। ये ले पी। ये हम चाय नहीं बांट रहे, प्यार बांट रहे, प्यार। चाय नहीं, सूप है डार्लिंग। एक ही बात है, गर्म पानी में थोड़ा सा कुछ। ऐसे ही एक सर्द शाम को, जब हिना अपने सारे काम खत्म कर अपनी रजाई में जाके छिप गई थी, फिर अचानक उसे लगा कि जैसे मैं उसकी रजाई खींच रहा हूं। पर तभी उसे ध्यान आया कि मैं तो घर पर हूं ही नहीं, मैं काम से ही नहीं लौटा था। जैसे ही उसे समझा, वो एकदम से चौंक उठी। हाँ? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? पर कोई जवाब नहीं मिला। कैसे मिलता? वहां तो कोई था ही नहीं। हिना घर पर अकेली, उसने डर से खुद को अपनी रजाई में जकड़ लिया और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आई, कौन है? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? क्या हुआ हिना? हिना, मैं हूं। हिना, दरवाजा खोलो। दिनकर, दिनकर, यहाँ कोई है? हिना, ओपन द डोर, मैं हूं। दिनकर, वहाँ कोई था कमरे में। और फिर उसने मुझे सारी बात बताई, कांपते हुए। मुझे लगा उसका वहम होगा। शांत हो जाओ हिना, आई एम हियर। कोई था अंदर, उसने मेरी रजाई खींची। व्हाट? हाँ सच में दिनकर। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, पर आगे की कहानी बहुत स्कैरी है। मैं आपको अगले हफ्ते सुनाऊंगी। तब तक आप मेरी बाकी स्टोरीज देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कीप वॉचिंग थ्रिलर टेल्स। बाय।